ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। चैप्टर का नाम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सम्स वाले पेजेस। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहला मेथड पूछा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पूछा हुआ है। डिराइव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये क्वेश्चन 6 है, सुधीर प्रकाशन का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन O1 O2 O3, डेस्टिनेशन D1 D2 D3 D4 D5, सप्लाई रिक्वायरमेंट। अब ये सब क्या है मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। पहले यहाँ तक 29 तक, ये 5 से लेकर 29 तक जो भी वैल्यूज है वो मैंने नया टेबल बनाया है और सारी वैल्यूज सेम कॉपी की है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड मतलब क्या? नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ और वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पहली बात तो मैंने पूरा क्वेश्चन कॉपी किया है। देखो, ये 5337 4544 ये पूरा मैंने कॉपी किया है। देखो 5337 फिर 4544 ये पूरा कॉपी किया है। अब समझने चाहिए बात क्या है कि जो अंदर की तरफ दिया हुआ है वो रुपीज है। मैंने जानबूझ के सब में रुपीज लिखा है, देखो ध्यान से। ये अंदर की तरफ जो है वो रुपीज है, और बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पूरा नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो बाहर की तरफ नंबर ऑफ यूनिट्स है और अंदर पूरा रुपीज है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो एक एग्जांपल बताता हूँ, सुनना, फिर तीनों मेथड में काम आएगा। जैसे ये 5 रुपीज है, ये क्या है? हमारे 3 ओरिजिन या 3 फैक्ट्रीज है हमारी। हमारे यहाँ तो 3 आप ओरिजिन बोल सकते हो, यहाँ तो 3 आप बोल सकते हो हमारी फैक्ट्रीज है जहाँ पे माल बनता है, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। फैक्ट्रीज और ओरिजिन। फिर हमारे डेस्टिनेशन है 5, डेस्टिनेशन को आप बोल सकते हो शोरूम। हमारे शोरूम है 5 जहाँ पे हमारा माल बिकता है। तो पहली फैक्ट्री से पहले शोरूम पे गुड्स को, माल को ट्रांसपोर्ट करने का पर यूनिट खर्चा 5 रुपीज। ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये पहली फैक्ट्री से पहले शोरूम पे ट्रांसपोर्ट करने का 1 यूनिट का खर्चा है। फिर पहली फैक्ट्री से दूसरे शोरूम D2 पे माल ट्रांसपोर्ट करने का पर यूनिट का खर्चा 4 रुपए। फिर पहली फैक्ट्री से तीसरा शोरूम 7 रुपए पर यूनिट। पहली फैक्ट्री से चौथा शोरूम 6 रुपए पर यूनिट। ऐसा अलग अलग दिया हुआ है। दूसरी फैक्ट्री से पहला शोरूम 3 रुपए, दूसरी फैक्ट्री से दूसरा शोरूम 5 रुपए पर यूनिट। ओके, तो अंदर जो मैंने येलो कलर किया है वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर यूनिट। बाहर की तरफ ये 5 क्या है? ये 5 यूनिट सप्लाई है। सप्लाई मतलब आप बोल सकते हो प्रोडक्शन है। सप्लाई और प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है। यहाँ सप्लाई बोल सकते हो, यहाँ प्रोडक्शन बोल सकते हो। किसका? जो पहली फैक्ट्री है ना, उसका 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन है। दूसरी फैक्ट्री का 9 यूनिट्स का, 9 यूनिट्स का प्रोडक्शन है। तीसरी फैक्ट्री का 15 यूनिट्स का प्रोडक्शन है। तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 5 और 9 और 15 29। आप प्लस करके देखो, 5 और 9 और 15 29 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। अब ये अलग अलग शोरूम पे क्या होगा? डिमांड मतलब सेल, आप सेल बोल सकते हो, सेल और डिमांड। तो पहले शोरूम पे हमारी सेल है 7 यूनिट्स, दूसरे शोरूम पे हमारी सेल है 4 यूनिट्स। अब आप इन सबको प्लस करोगे ना, 7 और 4 और 9 और 7 और 2, तो टोटल 29 ही आएगा। 7 और 4 11 हुआ, 11 और 9 20 हुआ, 20 और 7 27 हुआ, और 2 29 हुआ। तो जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ उतना ही टोटल सेल हुआ। यहां तक तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा था, अभी तक मैंने कुछ सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है। यहां तक तो मैं सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यू समझा रहा था आपको। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। सब लोग सुनते रहना, ध्यान से देखते रहना, लिखते रहना। पहले पूरा समझ लो, बाद में लिखेंगे। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड मतलब क्या? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब यू शुड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ मतलब अपर साइड एंड लेफ्ट मतलब लेफ्ट कॉर्नर। तो सबसे नॉर्थ में और लेफ्ट में जो कॉर्नर है वो हमारा 5 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब सुनना, अब यहां से मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड समझाना शुरू करता हूँ। तो हमारा जो पहला पहला नॉर्थ और वेस्ट में सेल है, इसको सेल बोलते हैं, 5 रुपीज को जो सेल है। इस 5 के सामने देखो, मैं एक एरो ड्रॉ करके बताता हूँ। इस 5 के सामने जो क्वांटिटी है वो 5 यूनिट्स है, राइट साइड पे मतलब जो प्रोडक्शन है वो 5 यूनिट्स है। और इसी 5 के सामने, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करके इसको डार्क करो। इस 5 के सामने जो क्वांटिटी है राइट साइड पे वो 5 है, और इसी 5 के सामने जो क्वांटिटी है नीचे की तरफ, इस 5 रुपीज के सामने जो नीचे की तरफ क्वांटिटी है वो है 7। तो आपको क्या करना है, इस 5 रुपीज के सामने राइट साइड पे भी देखना है कि कितना सप्लाई है, प्रोडक्शन है, और नीचे भी देखना है कितना डिमांड है या सेल है। अब ये 5 यूनिट्स और 7 यूनिट्स, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, दोनों में से छोटा कौन सा है? 5 यूनिट्स और 7 यूनिट्स में से छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली 5 यूनिट्स और 7 यूनिट्स में से यूनिट्स, हाँ रुपीज नहीं।
5 यूनिट्स और 7 यूनिट्स में से छोटा कौन सा है 5। इस 5 को आप लोग अंदर दे दो, ये 5 यूनिट्स को आप अंदर दे दो, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना दो। ओके, ये 5 यूनिट्स को हम लोगों ने अंदर मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया, मतलब हमने पहली फैक्ट्री से पहले शोरूम पे 5 यूनिट्स को भेज दिया। अब राइट साइड पे 5 था, नीचे 7 था, दोनों में से छोटा कौन सा आया 5, तो हमने 5 अंदर सप्लाई कर दिया। अंदर O1 D1 में हमने 5 यूनिट्स दे दिया। अब आपको क्या करना है, इस 5 में से भी 5 माइनस 5 करना है, और इस 7 में से भी 7 माइनस 5 करना है, मतलब दोनों साइड से 5 यूनिट्स दोनों साइड से चले गए। तो इस 5 यूनिट्स में से आपको 5 माइनस करना है। सुनते रहो। इस 5 यूनिट्स में से आपको 5 माइनस करना है। अब ऑब्वियसली ये 5 कट हो गया, तो 5 माइनस 5 कितना आएगा, 5 माइनस 5 होता है 0। और ये जो 7 है, इस 7 में से भी आपको 5 माइनस करना है। इस 7 में से भी आपको 5 माइनस करना है। तो 7 माइनस 5 कितना होता है, 7 माइनस 5 होता है 2। तो यहाँ पे राइट साइड पे जो 5 यूनिट्स था उसमें से भी 5 माइनस किया, नीचे जो 7 था उसमें से भी 5 माइनस किया, तो राइट साइड पे हो गया 5 माइनस 5 0, और नीचे, एक मिनट, और नीचे हो गया 7 माइनस 5 2। अब याद रखना, रूल याद रखना कि जिस साइड 0 हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रो में 0 हो गया, जिस साइड 0 हो गया, अगर रो में 0 हो गया तो रो को कट कर दो, अगर कॉलम में 0 हो गया तो कॉलम कट कर दो। अब मैं ये वाली एरोस को मिटा देता हूँ, ये वाली एरोस को हटा देता हूँ। 0 कहाँ पे हुआ, 0 हुआ हॉरिजॉन्टल रो में, रो हॉरिजॉन्टल होती है। जहां 0 हो गया उसको पूरी रो को कट कर दो, अगर रो में 0 हो गया तो रो को कट कर दो, और अगर कॉलम में 0 हो गया तो, अगर कॉलम में 0 हो रहा है तो कॉलम को कट कर दो। तो यहाँ पे हमारी पहली रो कट हो गई, इसको भूल जाओ। अब पहली रो में कोई भी क्वांटिटी सप्लाई नहीं करनी है, जो 0 हो गया उसको भूल जाओ। अब O2 को देखो, सबसे लेफ्ट में और सबसे ऊपर जो सेल बच गया अभी वो है 3 रुपीज, क्योंकि हमारे मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो सबसे ऊपर और सबसे लेफ्ट में जो सेल है वो 3 है, क्योंकि पहली वाली रो पूरी कट हो गई। जो कट हो गई उस रो को भूल जाओ, O1 वाली रो को भूल जाओ, ये कट हो गई। ठीक है, इसके बाद जो अपर लेफ्ट साइड पे है वो 3 रुपीज है। इस 3 रुपीज के सामने, इस 3 रुपीज के सामने रो वाइज सामने क्वांटिटी है 9, और नीचे की तरफ जो क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी, वो है 2, नीचे है 2 यूनिट्स। तो साइड में है 9 यूनिट्स और नीचे है 2 यूनिट्स, तो दोनों में से छोटा कौन सा हुआ 9, और 2 में से छोटा कौन सा हुआ, जो छोटा है वो अंदर सप्लाई कर दो। तो 9 यूनिट्स और 2 यूनिट्स, दोनों में से छोटा कौन सा हुआ 2, 2 को आप अंदर सप्लाई कर दो, 2 यूनिट्स अंदर सप्लाई कर दो। अब दोनों साइड से 2 2 माइनस कर दो, 2 माइनस 2, सोच के देखो, 2 माइनस 2 कितना बचा 0, तो ये 2 में थे 2 माइनस कर दो 0, और ये 9 में से भी 2 को माइनस कर दो, ये 9 को भी कट करके 9 माइनस 2 कितना बचेगा 7, 9 माइनस 2 7 यूनिट्स बचेगा। तो क्या किया हमने, हमने ये देखा कि इस 3 के सामने राइट साइड पे था 9 यूनिट्स, और इसी 3 के सामने नीचे था 2 यूनिट्स। तो 9 और 2 में से छोटा कौन सा हुआ 2, 2 को अंदर दे दिया, फिर नीचे भी 2 माइनस 2 0, और साइड में भी 9 माइनस 2 7। अब कौन सा 0 हुआ, अब जो हमारा कॉलम है वर्टिकल कॉलम D1 वाला वो 0 हो गया। अब जो 0 हो गया उसको कट कर दो, मतलब वर्टिकली कॉलम को कट कर दो। ये वाला जो पहला वाला कॉलम है D1 वाला, उसको मैं कट कर रहा हूँ। ऐसे आपको पेंसिल से कट करना है 5 3 3 वाले कॉलम को। क्यों इसको कट किया, क्योंकि नीचे 0 हो गया, नीचे 0 हो गया तो वर्टिकली कट करो। पहले साइड में 0 हुआ था तो साइड में कट किया, अब नीचे 0 हुआ तो वर्टिकली कट किया। अब नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, अभी आप लोग समझ गए, सिस्टम तो पूरा समझ गए, एंड तक ऐसे ही जाने वाला है। फिर एंड में सारी लाइंस कट, रोज और कॉलम्स कट होने के बाद एक नया स्टेप है, तो अभी आपको सीखना सुनना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अभी नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है 5, क्योंकि पहला ये D1 वाला कॉलम भी कट हो गया और पहली जो रो थी O1 वाली वो भी कट हो गई। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अब सबसे नॉर्थ में और वेस्ट में है 5 रुपीज, सबसे ऊपर और लेफ्ट साइड नॉर्थ वेस्ट 5 रुपीज। इस 5 के सामने, इस 5 के सामने साइड में है 7 यूनिट्स, साइड में है 7 यूनिट्स, और नीचे की तरफ है 5 में, नीचे की तरफ है कितना 4 यूनिट्स। ठीक है, अब 5 में राइट साइड पे है 7 यूनिट्स और नीचे है 4 यूनिट्स, तो छोटा कौन सा हुआ 4 छोटा हुआ। राइट साइड पे है 7 यूनिट्स और नीचे है 4 यूनिट्स, तो छोटा कौन सा हुआ 4, तो 4 को अंदर दे दो।
4 यूनिट्स को अंदर दे दो। ये 4 यूनिट्स को आपने अंदर दे दिया, फिर दोनों साइड से 4 माइनस कर दो, तो 4 - 4, अब ऑब्वियसली 4 - 4 इज इक्वल टू 0 होता है। 4 - 4 0 होता है। और साइड में जो 7 था, ये वाला 7, इसमें से भी 4 माइनस करो, तो 7 - 4 कितना बच गया? 3 यूनिट्स। तो हमारे पास राइट साइड पे था 7 यूनिट्स और नीचे था 4 यूनिट्स। तो छोटा आया 4, 4 को हमने अंदर दे दिया, फिर दोनों साइड से 4 माइनस कर दिया। 4 - 4 नीचे 0 हो गया और साइड में 7 - 4 3 हो गया। कौन सा 0 हुआ? नीचे 0 हुआ। अब नीचे की तरफ 0 हो गया तो क्या कट करेंगे हम लोग? कॉलम को कट करेंगे, दूसरे वाले कॉलम को। जो D2 वाला कॉलम है, ये 4 5 4 वाला, इसको पूरा कट कर देंगे क्योंकि नीचे 0 हो गया। नीचे 0 हो गया इसलिए वर्टिकली कट करेंगे। अब सबसे नॉर्थ वेस्ट में कौन सा सेल है? 3, जो कट नहीं हुआ। ठीक है, जो कट नहीं हुआ उनमें से नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है? 3। 3 के सामने राइट साइड पे है 3 यूनिट्स और 3 के सामने नीचे की तरफ है 9 यूनिट्स। 3 रुपीज के सामने राइट साइड पे है 3 यूनिट्स और नीचे की तरफ है 9 यूनिट्स। तो छोटा कौन सा हुआ? छोटा हुआ 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स को अंदर सप्लाई कर दो। 3 यूनिट्स को अंदर सप्लाई कर दो। अब देखो 3 यूनिट्स अंदर सप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड से 3 3 माइनस कर दो। यहाँ से 3 में से भी 3 माइनस कर दो और नीचे जो 9 यूनिट्स था उसमें से भी 3 माइनस कर दो। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 0। और जो नीचे की तरफ हमारा 9 था, ये वाला 9, इस 9 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 6। राइट है। अब कौन सा 0 बना? राइट साइड पे 0 बना। राइट साइड पे 0 बना तो जो O2 वाला रो है, इसको रो बोलते हैं, रो हॉरिजॉन्टल होता है। ये O2 वाला जो रो है इसको पूरा कट कर दो क्योंकि ये 0 बन गया। ठीक है, ये पूरी रो हम लोग कट कर देंगे। O2 वाली रो, ये O2 वाली रो हमने कट कर दी। अब सबसे नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है? 7, जो कट नहीं हुआ। 7 7 के सामने नीचे क्वांटिटी है 6। 7 के सामने नीचे की तरफ क्वांटिटी है 6 और 7 के सामने राइट साइड पे क्वांटिटी है 15। 7 के सामने राइट साइड पे है 15 और नीचे है 6। तो छोटी क्वांटिटी कौन सी हुई? 6। तो 6 को अंदर दे दो। 15 और 6 में से छोटा कौन सा हुआ? 6 छोटा हुआ। 6 को अंदर दे दो। राइट है। अभी दोनों साइड से 6 6 माइनस कर दो। नीचे भी 6 - 6 कर दो। तो नीचे की तरफ 6 - 6 कितना बचेगा? 0। और साइड में जो 15 था, इस 15 को भी कट करके 15 में से 6 माइनस कर दो। 15 - 6, तो 15 - 6 होता है 9 यूनिट्स। राइट है। अब कौन सा 0 हुआ? नीचे की तरफ 0 हुआ। ये वाला जो वर्टिकल D3 कॉलम है वो 0 हुआ। तो D3 वाले कॉलम को कट कर दो। D3 वाले कॉलम को कट कर दो क्योंकि नीचे 0 हो गया। अब नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है? 5। सबसे जो कट नहीं हुआ नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है? 5। 5 के सामने नीचे है 7 यूनिट्स, साइड में है 9 यूनिट्स। 5 के सामने राइट साइड पे है 9 यूनिट्स। ओके। और नीचे की तरफ है कितना? 7 यूनिट्स। तो 5 सॉरी 9 यूनिट्स और 7 यूनिट्स। छोटा कौन सा हुआ? 7। 7 को अंदर दे दो। छोटा कौन सा हुआ? 7। 7 को अंदर दे दो। ठीक है, 7 यूनिट्स आपने अंदर दे दिया। अब दोनों साइड से 7 7 को माइनस कर दो। तो नीचे की तरफ 7 - 7 विल बिकम 0 और राइट साइड पे 9 - 7, 7 क्योंकि हमने अंदर दे दिया, तो 9 - 7 विल बिकम 2। ठीक है। अब आप देखोगे ना दोनों साइड से 2 2 टैली हो जाएगा। ये 5 रुपीज है। 5 रुपीज में राइट साइड पे भी 2 यूनिट्स बच गया और 5 रुपीज में नीचे की तरफ भी 2 यूनिट्स बच गया। दोनों साइड 2 2 सेम ही आएगा। क्यों 2 2 सेम आएगा? क्योंकि दोनों साइड से टोटल सप्लाई और डिमांड सेम था 29। तो दोनों साइड से 2 2 सेम ही आएगा। ये 2 को आप अंदर दे दो। ये 2 आप जैसे ही अंदर दे दोगे तो नीचे भी 2 - 2 0 हो जाएगा। नीचे भी 2 - 2 0 हो जाएगा और राइट साइड पे भी 2 - 2 0 हो जाएगा और अल्टीमेटली सारे 0 हो जाएंगे। मतलब सारी जो क्वांटिटी थी यूनिट्स की वो हमने अंदर सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये वाली एरोज में मिटा देता हूँ। डन। चलो ये एरोज मैंने मिटा दी। अब आगे का काम करते हैं, सुनते रहो। ठीक है, अब आगे का काम करते हैं। इसके बाद एक स्टेप और होता है। लास्ट में 0 0 दोनों साइड कट हो गया तो लास्ट में क्या करना है? दोनों साइड से इसको कट कर देना है। इसकी रो भी कट कर देनी है और इसका कॉलम भी कट कर देना है। ये वाला कॉलम भी कट हो गया था पहले D4 वाला, फिर ये वाला कॉलम भी कट हो गया हमारा D5 वाला। सारे रोज और सारे कॉलम्स कट हो गए। अब क्या करना है? अब जहां जहां पे आपने क्वांटिटी सप्लाई की है, सुनना, जहां जहां पे आपने क्वांटिटी सप्लाई की, जैसे पहले 5 क्वांटिटी सप्लाई की,
फिर 2 क्वांटिटी सप्लाई की, फिर 4 क्वांटिटी सप्लाई की। जहां जहां पे क्वांटिटी है वही काम का है, बाकी सारे काम के नहीं है। तो 5, 2, 4, 3, 6 ये सारे हमारे काम के हैं। 6, 7 ये काम का है, और 2 जहां जहां पे हमने क्वांटिटी सप्लाई किया अंदर, वो सब अभी नेक्स्ट स्टेप में काम आएंगे। अभी आप स्टेप 2 बोल सकते हो, ये हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो हमने O1D1 में 5 यूनिट्स अंदर सप्लाई किए, 5 यूनिट्स, और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था 5 रुपए। तो 5 यूनिट्स इंटू 5 रुपए, 5 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज, प्लस प्लस दूसरा, अब पहली रो में तो और कुछ नहीं था, जो ओवन वाली रो थी उसमें ये खाली 5 ही था, ठीक है। अब दूसरी रो में ये 2 यूनिट्स हमने अंदर सप्लाई किए, वहां पे प्राइस था 3 रुपीज, तो 2 यूनिट्स इंटू 3 रुपीज, तो ये 2 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज। फिर तीसरा हमने ये 4 यूनिट्स अंदर सप्लाई किया, वहां पे कॉस्ट था ये वाला 5 रुपीज, तो 4 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज, तो 4 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 यूनिट्स, ठीक है। फिर हमने ये 3 यूनिट्स को अंदर सप्लाई किया, 3 यूनिट्स, वहां पे कॉस्ट था 3 रुपीज, तो 3 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज। फिर हम लोगों ने 6 को अंदर सप्लाई किया, ये वाला 6 इंटू 7, जहां जहां पे हमने क्वांटिटी ली है बस वही हमारे काम का है। 6 इंटू 7 उसको मल्टीप्लाई कर देना, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर ये 7 क्वांटिटी हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, सप्लाई किया, 7 इंटू 5, तो इसको मैं बोलूंगा 7 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज। और लास्ट में ये 2 यूनिट्स इंटू 5, तो लास्ट में 2 यूनिट्स, और उनका रेट था 5 रुपीज पर यूनिट। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, और वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये पहला वाला है 25 रुपीज, ठीक है, प्लस दूसरा वाला है 6 रुपीज, मतलब ऑब्वियसली 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 3 6, फिर 4 इंटू 5 20, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 6 इंटू 7 42, फिर 7 इंटू 5 35, फिर 2 इंटू 5 10। तो इस तरीके से आपको सारे क्वांटिटी और प्राइसेस को मल्टीप्लाई करना है। 5 5 10, 2 3 6, 4 5 20, 3 3 9, 6 7 42, 7 5 35, 2 5 10, इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको इन सबको प्लस करना है, मतलब इक्वल टू 25 प्लस 6 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 10, तो ये होता है 147। 25 6 20 9 42 35 10, ये होता है 147 रुपीज। दिस इज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, 147 रुपीज। अब बुक वालों का आंसर देखो, 147 रुपीज है। अब ये जो X11 इक्वल टू 5 रुपीज है, सॉरी 5 यूनिट्स है, ये एग्जाम में लिखना नहीं होता है। ये X11 क्या है, मैं आपके समझाने के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, पर अब ये एग्जाम में लिखना नहीं है। X11 इक्वल टू 5, X21 इक्वल टू 2, ये लिखना नहीं है। मैं समझा देता हूँ ये क्या है। X11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 5 यूनिट्स। रो ऐसी होती है ओरिजेंटल, ये रो होती है ओरिजेंटल, मतलब O1 जो है वो पहली रो है, और D1 पहला कॉलम है। तो इन लोगों ने बोला है पहली रो के पहले कॉलम में 5 यूनिट्स आने चाहिए, वो तो हमारे भी 5 है। फिर इन्होंने, ये देखोगे ना समझ में आएगा, 2 1 इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो इन लिए लोग बोलते हैं कि सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में 2 यूनिट्स आने चाहिए। देखो ये O2 मतलब सेकंड रो, दिमाग लगाओ, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो मतलब O2, फर्स्ट कॉलम मतलब D1, उसमें 2 यूनिट्स आने चाहिए। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में 4 यूनिट्स आने चाहिए, ये रहा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम में 3 यूनिट्स आने चाहिए। देखो लास्ट, ये सेकंड रो के थर्ड कॉलम, सेकंड रो मतलब O2, सेकंड रो मतलब O2, थर्ड कॉलम मतलब D3, उसमें 3 यूनिट्स आना चाहिए। ये आंसर वेरीफाई करने के लिए ठीक है। बाकी एग्जाम में ये जो पोर्शन है X11 इक्वल टू 5, X21 इक्वल टू 2, ये एग्जाम में लिखना नहीं है। हमारा आंसर ये आना चाहिए 147, और ये हमारा आंसर आ गया है 147 रुपीज। डन। तो यहाँ तक ही मेरे को समझाना था। ये हमारा पहला मेथड हो गया। पहला करोगे ना तो सेकंड और थर्ड इजी लगेगा, डायरेक्ट सेकंड और थर्ड करोगे हार्ड लगेगा। पहले फर्स्ट मेथड ही करना। ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्टेप 2, और ये हमारा टेबल जो था, ये यू कैन से दिस टेबल इज स्टेप 1, ये वाला टेबल बनाना स्टेप 1, ठीक है। अब मैं एक बार स्क्रॉल करूंगा, लिखना सब लोग अच्छे से, ये मेरा नाम और नंबर है, कुछ भी सीखना हो बताना।
ये क्वेश्चन, ये आंसर। ठीक है बेटा, बहुत इजी है ये मेथड। चलो लिखो सब लोग, लिखते रहो।